हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन में हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं जनरल इंग्लिश सेक्शन के लिए। जी हाँ, अगर आप DSSB, NVS या फिर EMRS के कैंडिडेट हैं, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। बेसिकली जनरल इंग्लिश के जैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, किस तरीके के बनते हैं और किस टॉपिक से बनते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वीडियो का पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स और लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं, ज़रूर देखिएगा वो पार्ट्स। मैंने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों पार्ट्स के लिंक्स डाल दिए हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं प्रेपोजिशंस से। और मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैम आप प्रेपोजिशंस पे आप एक अलग से वीडियो लेकर आइए, क्योंकि इसमें फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, कौन से वर्ड के साथ क्या प्रेपोजिशन यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए, तब भी आप करेक्टली किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी हाँ, प्रेपोजिशंस पे ये वीडियो रहने वाली है और प्रेपोजिशंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जनरल इंग्लिश ग्रामर के, वो हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब होता है रास्ता अपनाना। मैंने बहुत इजी वे में ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि आपको हिंदी में भी समझ में आ जाए वर्ड्स का मतलब, और उनके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होता है वो भी आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो समझने में। रिजॉर्ट का मतलब होता है कोई रास्ता अपनाना, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होता है वो होता है टू। आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। रिजॉर्ट के साथ हमेशा यूज़ होता है टू। एग्जाम्पल देखते हैं। ही रिजॉर्टेड टू क्राइम, उसने अपना क्राइम का रास्ता अपना लिया। रिजॉर्टेड विद नहीं होगा या रिजॉर्टेड के साथ कोई और नहीं यूज़ होगा प्रेपोजिशन, हमेशा टू ही यूज़ होता है। नेक्स्ट, वेट। वेट मतलब सबको पता है इंतज़ार करना, WAIT, ठीक है। वेट फॉर, हमेशा वेट के साथ फॉर यूज़ होगा। आई वेटेड फॉर यू, मैंने आपका इंतज़ार किया। अप्रूव के साथ हमेशा यूज़ होता है ऑफ, तो हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है अप्रूव। अप्रूव के साथ हमेशा प्रेपोजिशन यूज़ होगा ऑफ। ही अप्रूव्ड ऑफ माई प्रोजेक्ट। अप्रूव का मतलब होता है सहमति देना। डील बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसके साथ 2 प्रेपोजिशंस यूज होते हैं, एक होता है इन और एक होता है विद। जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है डील इन, ठीक है। अब डील इन कब यूज होता है? व्यापार करने में, मतलब जब हम किसी के साथ कोई बिजनेस करते हैं। अगर आपको सेंटेंस देख के पता लग रहा है कि ये बिजनेस की बात हो रही है, तो आपको प्रेपोजिशन इन यूज करना है डील के साथ। एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल, ही डेल्ट इन गारमेंट्स, मतलब वो कपड़ों के बिजनेस में डील करता है। दूसरा एग्जाम्पल, वी डील इन फूड ग्रेन्स, मतलब हम जो खाने, फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स मतलब अनाज। जो हमारा बिजनेस है, हम किस में डील करते हैं? हम अनाज में डील करते हैं। तो बिजनेस की बात हुई है इन दोनों सेंटेंस में, इसलिए हमने डील के साथ इन प्रेपोजिशन का यूज किया है। अब देखिए, डील के साथ विद भी यूज होता है। अब विद कब यूज होता है वो हम समझते हैं। निपटना, ठीक है। अब बिजनेस की बात नहीं हो रही, बट अब हो रहा है कि हम निपटने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डेल्ट विद प्रॉब्लम्स, वो अपनी प्रॉब्लम से खुद निपटा या फिर उसने अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद निपटा। नेक्स्ट, वी कैन नॉट डील विद नॉटी बॉयज, हम नॉटी बॉयज के साथ नहीं निपट सकते। बेसिकली विद यूज होता है जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, डील विद पीपल, या जब हम प्रॉब्लम्स के साथ निपटने की बात कर रहे हैं तब यूज होता है प्रेपोजिशन डील के साथ विद।
नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड डील विद, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं. देन सिक्स्थ डिफर. डिफर मतलब से अलग होना, किसी से अलग होना. तो हमेशा डिफर के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है फ्रॉम. एग्जाम्पल, एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स, या दिस प्रोजेक्ट डिफर्स फ्रॉम दैट वन. नेक्स्ट सेवेंथ वर्ड डिफरेंट. डिफरेंट मतलब से असमान. इसका भी मतलब असमान होता है कि किसी चीज से बहुत अलग होना. एम्फीबियंस आर डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स, या दिस प्रपोजल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन. जो एम्फीबियंस है मतलब एनिमल्स जो दोनों लैंड और वाटर में रहते हैं, वो रेप्टाइल्स से डिफरेंट है. ठीक है. ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स. जो ह्यूमंस है वो एनिमल्स से काफ़ी अलग हैं. नेक्स्ट एट्थ है अगेन डिफर, बट इसके साथ हम विद कब यूज़ करते हैं. अभी तक तो हम फ्रॉम यूज़ कर रहे थे, मतलब अलग होना, मैं उससे अलग हूँ. ठीक है. ये चीज़ बहुत अलग है उस चीज़ से. अब डिफर विद कब होता है, जब हम किसी के साथ अपनी सहमति नहीं रखते. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई डिफर विद यू, मतलब मैं आपसे सहमति नहीं रखती हूँ या नहीं रखता हूँ. ठीक है. तो जब हम किसी से सहमति नहीं रख रहे तो हम बोलते हैं डिफर विद. अगर हम किसी से बहुत अलग है नेचर में, दिखने में, तो डिफर या फिर डिफरेंट. नाइन्थ डिपेंड. आई होप आपको पता ही होगा, आई डिपेंड ऑन. ठीक है. डिपेंड मतलब किसी पर निर्भर होना. आई डिपेंड ऑन यू, मैं तुम पर निर्भर हूँ. नेक्स्ट टेंथ वन ऑन मंडे. सभी दिनों के साथ ऑन यूज होता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे. ठीक है. दिनों के नाम के साथ हमेशा हमेशा ऑन यूज होगा. इन मंडे नहीं होगा, हमेशा ऑन मंडे ट्यूसडे ही होगा. आई केम एट 7 o'clock ऑन मंडे. नेक्स्ट इन 2015. हमेशा ईयर के साथ, जैसे 2015 एक ईयर है. ठीक है. सभी साल के साथ हमेशा इन आता है. इन 2015, इन 1998. तो जितने भी सालों के अगर साल दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, उससे पहले हमेशा इन आएगा. दिनों से पहले हमेशा ऑन आएगा. ठीक है. और 12th आप देखिए, इन में हमेशा मंथ्स के पहले भी क्या आता है, जैसे मई, जून, जुलाई. मंथ्स के नेम के साथ भी इन ही आएगा. ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए. इन जून, ऑन जून कभी नहीं होगा. इन मई, इन 2020. 13th आप देख लिए, ऑन द 7th of November. सभी तारीख के साथ. अगर आपको प्रॉपरली कोई डेट दे रखी है तो हमेशा डेट के पहले ऑन आएगा. अब डेट का मतलब है कि पूरी प्रॉपर डेट, जैसे कि 20th जून. माई बर्थडे कम्स ऑन 20th जून. ठीक है. या माई बर्थडे कम्स इन नवंबर. सिर्फ मैं मंथ यूज कर रही हूं तो इन. अगर मैं पूरी डेट लिख रही हूं या पूरी डेट बोल रही हूं तो फिर आएगा ऑन. देन 14th बहुत इंपॉर्टेंट है. एट कब यूज होता है, टाइम के साथ. ठीक है. समय के साथ. एट 7 o'clock आई विल सी यू एट 6 PM, या फिर आई विल मीट यू एट 5 PM. तो समय के साथ प्रॉपर समय मेंशन्ड है तो हम एट यूज करेंगे. इन समर, अगर आपको सीजन के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, विंटर सीजन या फिर समर, तो हमेशा हम इनके साथ इन यूज करेंगे. इट ब्लूम्स इन समर. इट इज फॉगी इन विंटर. ठीक है. इन रेनी सीजन. सो मौसम के साथ, वेदर के साथ हमेशा इन यूज होगा. अब देखिए एट कितनों के चीज़ों के साथ यूज होता है. 16th पे आ जाइए. एट सनराइज. आई गो टू टेम्पल एट सनराइज. हमेशा सनराइज हो, सनराइज के साथ हमेशा एट लगेगा. एट सनसेट मतलब जब सूरज ढलता है, सनसेट उगता है तो सनराइज, तो सनसेट के साथ भी एट लगेगा. एट नून.
हमेशा अगर वर्ड है नून मतलब आफ्टरनून, ठीक है, अगर सिर्फ नून दिया है तो एट नून, एट मिडनाइट। आधी रात को अगर हम बोले तो इन मिडनाइट नहीं होगा, आधी रात के अंदर नहीं, एट मिडनाइट। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनके साथ हमेशा एट यूज होगा। एट बेड टाइम, ठीक है, एट नाइट, इन नाइट नहीं होगा, एट आई विल मीट यू एट नाइट, ठीक है, एट नाइट होगा। अब 17th पे आ जाइए। अब इन कब होता है? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, बट इन द नाइट नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इन कब होगा? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, बट रात के साथ एट नाइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अगर डे हो, जैसे मैंने आपको बताया है ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, अब ऑन मॉर्निंग नहीं होगा, होगा इन द मॉर्निंग, या फिर अगर ट्यूसडे लग गया साथ में तो अभी बताया था दिनों के नाम के साथ ऑन लगेगा, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं सारी। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है 19th, इंजूरियस। इंजूरियस मतलब हानिकारक। आपने सुना होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट? तो इंजूरियस के साथ हमेशा यूज होता है टू, आप स्टार लगा लीजिए। देन 20, पार्ट। पार्ट मतलब किसी व्यक्ति से अलग होना, तो हमेशा फ्रॉम, जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से अलग नहीं रह सकता। 21, पार्ट विद। अब पार्ट फ्रॉम अगर लग जाए तो मतलब किसी चीज़ से अलग होना, अगर विद यूज हो किसी चीज़ से अलग होना। ओके, ऊपर अगर हम किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हैं तो पार्ट फ्रॉम आएगा, और अगर हम किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं, व्यक्ति नहीं, अगर हम किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं, इस पे आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, ज़रूर आपको समझ में आना चाहिए ये रूल। तो हम यूज़ करते हैं विद। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन नॉट पार्ट विद हिज बुक्स, या फिर आई कैन नॉट पार्ट विद माई बिलोंगिंग्स, मैं अपनी बुक से अलग नहीं हो सकती। मैं अपनी चीज़, बिलोंगिंग्स मतलब मेरी रोज़गार की चीज़ें, मैं अपनी रोज़गार की चीज़ों से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। अगर हम किसी इंसान से अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम आएगा, और अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग, अगर हम किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं तो आएगा विद। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर इसे लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मोर ओवर अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल से ले सकते हैं, मैं PDF अपलोड कर दूंगी कल तक, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 22nd वर्ड, दैट इज कोप। कोप का मतलब होता है से निपटना। अगर हम किसी चीज़ से निपट रहे हैं तो होता है कोप। तो हमेशा कोप के साथ आता है विद, काफ़ी ये यूज़ में होता है, कोप अप विद, ठीक है। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट कोप विद हॉट वेदर, तो मैं हॉट वेदर के साथ नहीं निपट सकता या नहीं निपट सकती। नेक्स्ट, फिल्ड। फिल्ड मतलब विद, किसी चीज से भरा हुआ। दिस कंटेनर, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, दिस कंटेनर इज फिल्ड विद मिल्क, ये कंटेनर या ये ग्लास मिल्क से भरा हुआ है। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, 23rd हमने बताया था फिल्ड, और 24th तो है फुल। फुल मतलब भी भरा हुआ है, बट फुल के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है, ये आपको याद रखना है। द बकेट वॉज फुल ऑफ वाटर, फुल विद वाटर नहीं होगा, हमेशा फुल ऑफ वाटर होगा। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो लाइफ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरी हुई है। नेक्स्ट 25th वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब से वंचित, तो हमेशा डिप्राइव के साथ ऑफ लगता है, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिप्राइव्ड मी ऑफ माई राइट्स, उसने मुझे अपने राइट्स से वंचित रखा। या फिर द पुलिस डिप्राइव्ड द फैमिली ऑफ परफॉर्मिंग द गर्ल्स लास्ट राइट्स।
नेक्स्ट 26, बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब भी होता है से वंचित, किसी चीज़ से अलग रखना या दूर रखना। वंचित मतलब यही होता है। तो इसके साथ भी बेनिफिट डिप्राइव दोनों का सेम मतलब है और इसके साथ ऑफ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बेनिफिट ऑफ हिज राइट्स, उसको उसके राइट से दूर रखा गया। नेक्स्ट, सुपीरियर। ये एग्ज़ाम में बहुत बहुत आता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। ये आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लो। सुपीरियर और इन्फीरियर के साथ हमेशा टू आता है। सुपीरियर का मतलब होता है से बेहतर। तो ही इज़ सुपीरियर टू यू, जो वो लड़का है वो आपसे बेहतर है। ठीक है, तो सुपीरियर का मतलब होता है से बेहतर। इसके साथ प्रेपोजिशन यूज होता है टू। नेक्स्ट जो हमारा 28th वर्ड है वो है इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब से बदतर। ठीक है, मतलब जो कि अच्छा नहीं है, बदतर है। सो ये ऑपोजिट होता है सुपीरियर के। सुपीरियर मतलब बेहतर और इन्फीरियर मतलब ख़राब। सो दिस इज़ इन्फीरियर टू दैट ब्रांड। ये जो चीज़ है उस ब्रांड से ख़राब है। सो याद रखना, सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों के साथ ही टू प्रेपोजिशन यूज़ होता है। एग्ज़ाम में बहुत बहुत आता है। आई एम जूनियर टू दिस, जूनियर के साथ भी सुपीरियर टू दिस, इन्फीरियर टू दिस। अब देखिए नेक्स्ट सीनियर जूनियर ही आ गया। अगेन इम्पॉर्टेंट है 29th। सीनियर मतलब वरिष्ठ, इसके साथ भी टू यूज़ होता है। एग्जाम्पल, शी इज़ सीनियर टू मी। यह लड़की मुझसे सीनियर है, वरिष्ठ है, बड़ी है, पोजीशन में या फिर एज में, व्हाटसोएवर। 30th, जूनियर। जूनियर मतलब कनिष्ठ, छोटा। ही इज़ जूनियर टू हर, ये जो लड़का है उससे छोटा है। अब पोजीशन में भी हो सकता है, एज में भी हो सकता है, राइट। 31, प्रायर। प्रायर मतलब से पहले। ये भी एग्जाम में आता है। देखो एग्जाम में ना आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर एंड में बताइएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी। फिर इसी के आगे के और मैं पार्ट्स लेकर ज़रूर आऊँगी। बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं, तो जैसे ये है कुछ फिक्स्ड हैं, कहीं ऐसे प्रपोजिशंस हैं जिनके साथ, कहीं ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं होता। वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, तभी मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊँगी। देन टॉक। टॉक के साथ विद भी आता है। अब विद कब आता है वो मैं बताती हूँ। जब हमें वार्तालाप, मतलब जो अभी हमने ऊपर यूज़ किया था, टॉक के आगे वी लिखा हुआ था, मतलब वो वर्ब है। अब यहाँ पे टॉक हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। द टॉक विद पाकिस्तान फेल्ड। जो वार्तालाप थी पाकिस्तान के साथ वो फेल हो गई। तो ठीक है, तो इस सिचुएशन में विद यूज़ होगा जब टॉक को अगर हम नाउन की तरह यूज़ करें। द PM हैड अ टॉक विद द CM ऑफ UP। नेक्स्ट, लिसन। लिसन के साथ भी टू होता है। आई लिसन टू म्यूज़िक, तो कभी भी आई लिसन म्यूज़िक नहीं होगा। अगर जहाँ पे वर्ड लिसन है उसके साथ टू प्रेपोजिशन ज़रूर आएगा। लिसन मतलब सुनना। एग्जाम्पल, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ आप मुझे सुनिए। नेक्स्ट वर्ड 35, सजेस्ट। सजेस्ट मतलब सलाह देना। किसी को जब हम सलाह देते हैं उसे हम सजेस्ट बोलते हैं। तो सजेस्ट के साथ भी जो प्रेपोजिशन यूज़ होता है वो होता है टू। I suggested to him, he suggested to me। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, My teacher suggested to me to read books। मेरी टीचर ने मुझे सलाह दी बुक्स रीड करने के लिए। नेक्स्ट 36, अग्री। अग्री का मतलब है किसी व्यक्ति से सहमत। ठीक है, जब आप अपनी सहमति दे रहे हो किसी व्यक्ति को या फिर उसकी बात से आप सहमत हो तो हम यूज़ करते हैं विद। आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। एक और एग्जाम्पल, शी अग्रीड विद हर मदर, वो अपनी मदर से सहमत है। तो याद रखना, अग्री के साथ जब हम सहमति देते हैं किसी इंसान को अपनी, तो हम विद प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अग्री टू। अब अग्री टू हम कब लगाते हैं? जब हम किसी बात से सहमति देते हैं,
ऊपर था जब हम किसी व्यक्ति से सहमति देते हैं और नीचे है जब हम किसी बात से सहमति देते हैं। तो याद रखना, अगर हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो विद आएगा, और अगर हम किसी बात से सहमति दे रहे हैं अपनी तो आएगा टू। आई अग्री टू योर प्रपोजल, जैसे उसमें था आई अग्री विद यू, तो आप किसी इंसान को कह रहे हो कि मैं तुमसे अग्री कर रहा हूँ। आई अग्री विद माई फ्रेंड, तो मेरा फ्रेंड कोई व्यक्ति है ना। आई अग्री विद माई अंकल, तो मेरे अंकल कोई व्यक्ति है ना। माई मदर एग्जाम्पल दिया था, आई अग्री विद माई मदर, तो मेरी मदर कोई इंसान है। तो जब हम इंसानों से अग्री कर रहे हैं तो विद। नाउ अब आप देखिए, आई एम अग्री टू योर प्रपोजल, तो ये किसी की सोच है, किसी की बात है, तो हम टू लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, शी अग्री टू द आइडिया ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग, वो मेरे डेस्टिनेशन वेडिंग का जो आइडिया है उससे अग्रीड है। ठीक है, तो आइडिया और किसी बात से अग्री होना तो टू, किसी व्यक्ति से अग्री हो रहे हो तो विद। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना इन दोनों पे। 38 अवेल, अवेल मतलब लाभ उठाना। जब आप किसी चीज़ का कोई फ़ायदा उठाते हो तो उसे हम बोलते हैं अवेल। तो अवेल ऑफ, कईयों को लगता है अवेल टू आएगा, बट नो, अवेल के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज़ होता है वो होता है ऑफ। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब मैंने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज़ अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन चांस, मतलब देखो अवेल के साथ ऑफ लगेगा, और जो ये गोल्डन चांस मिला है आपको, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, आप इसका फ़ायदा उठाइए, ये इस एग्जाम्पल का मतलब है। तो अवेल भी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अनॉयड 39, किसी से चिढ़ना। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति से चिढ़ते हैं, इंसान से चिढ़ते हैं, तो हम आता है विद प्रपोजिशन यूज आएगा। आई एम अनॉयड विद यू। नेक्स्ट, पीपल आर अनॉयड विद सच अपॉर्चुनिटीज, तो मतलब अगर हम किसी से चिढ़ रहे हैं तब आता है विद, चाहे हम किसी अपॉर्चुनिटीज से चिढ़े या हम किसी व्यक्ति से चिढ़े। और अनॉयड एट कब आता है, जब हम किसी बात से चिढ़ते हैं। आई एम अनॉयड एट योर इडियोसिटी, जो आपकी हरकत है उससे मैं गुस्सा हूँ, अनॉयड हूँ, चिढ़ रहा हूँ। वी आर अनॉयड एट द कॉकोफनी, कॉकोफनी मतलब शोरगुल। ठीक है, तो मैं जो इतना शोर हो रहा है इससे मैं काफ़ी चिढ़ रही हूँ। तो अगर हम किसी चीज़ या व्यक्ति से, नॉट चीज़, अगर हम किसी व्यक्ति से चिढ़ रहे हैं तो आएगा विद, और अगर हम किसी की स्पेसिफिकली बात से चिढ़ रहे हैं तो आएगा एट। 41 पे आ जाइए, एंग्री। एंग्री मतलब किसी व्यक्ति से गुस्सा होना, अगर हम किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं तब आता है विद। आई एम एंग्री विद यू, ठीक है, किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो आई एम एंग्री विद यू। शी वॉज एंग्री विद हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों से गुस्सा थी। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आज हमने 41 इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन के रूल्स डिस्कस करे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस है, सबसे ज़्यादा जो बनते हैं वो प्रेपोजिशन टॉपिक से ही बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ज़रूर लाइक करिएगा पसंद वीडियो आई हो तो, और इसे शेयर करिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पे न्यू है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।